हेलो गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम r माइनस वनथ एंड rth कॉम्प्लीमेंट निकालना सीखेंगे। तो इसका मतलब क्या है? सपोज़ अगर मुझे 37 दे रखा है बेस 10 के साथ, इसे हम बेस कहते हैं या फिर इसे हम रेडिक्स कहते हैं। तो ये r यहाँ पर ये भी रेडिक्स ही दिखा रहा है। अब जैसे यहाँ पे रेडिक्स की वैल्यू हमारी 10 है, यानी कि ये एक डेसिमल नंबर है, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो r है उसकी वैल्यू 10 है। सिमिलरली अगर हमें मान लीजिए कोई नंबर दे रखा होता जैसे 45 इन ऑक्टल, तो यहाँ पे जो 8 है ये दिखा रहा है कि रेडिक्स है। ऐसा ही अगर मुझे यहाँ पे दिया होता ABFE और यहाँ पे लिखा होता 16, तो इसका रेडिक्स जो है या बेस जो है वो 16 है और ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है। ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है, हेक्साडेसिमल एंड रेडिक्स जो है हमारा ये है ऑक्टल नंबर, क्योंकि यहाँ पे बेस 8 है। अब हमें क्वेश्चन कैसे आता है एग्ज़ाम में, अगर टेंस की बात होगी तो इसके अंदर हमें निकालना पड़ेगा 9th कॉम्प्लीमेंट एंड 10th कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली अगर ऑक्टल की बात है तो यहाँ पे हमें 8th कॉम्प्लीमेंट और 7th कॉम्प्लीमेंट निकालने को कह सकता है। एंड ऐसे ही यहाँ पर 15th कॉम्प्लीमेंट एंड 16th कॉम्प्लीमेंट। बेसिकली कॉम्प्लीमेंट का काम क्या होता है कि कॉम्प्लीमेंट निकाल के हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, बहुत आसान हो जाता है। पर इस वीडियो के स्कोप के वो बाहर है, इसमें तो हम सिर्फ r माइनस वनथ और rth कॉम्प्लीमेंट निकालना देखेंगे अब जनरलाइज करके, ताकि हमें कोई सा भी बेस दे रखा हो फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे 10 हो, 9 हो, 8 हो, 7 हो, 6 हो, 5 हो, 4 हो, मतलब कोई सा भी बेस हो तो उसका हम एक पीछे करके r माइनस वन यानी कॉम्प्लीमेंट निकाल लें और उस बेस पे भी कॉम्प्लीमेंट निकाल लें। तो 37 से शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है 37 बेस 10 यानी एक डेसिमल नंबर है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसका हमें पहले तो 9th कॉम्प्लीमेंट निकालना है। पहले हमें r माइनस वनथ कॉम्प्लीमेंट, तो इसका एक फॉर्मूला होता है हाईएस्ट नंबर जो रेडिक्स में गिवन रेडिक्स में होगा, हाईएस्ट नंबर इन रेडिक्स माइनस जो नंबर हमें दे रखा है यानी कि गिवन नंबर। अब बेस 10 में यानी कि इस वाले बेस में डेसिमल नंबर सिस्टम में हमारे पास हाईएस्ट नंबर क्या होता है 0 1 2 3 अप टू 9 होता है। 0 से 9 यही हमारा डेसिमल फॉर्मेट बनाते हैं। तो अब 0 से 9 में तो 9 जो है हमारा हाईएस्ट नंबर है, तो हम यहाँ पे 9 लिख देंगे माइनस गिवन नंबर कितना है 37। तो जहाँ पे ये 9 लिखा हुआ है, अब इसमें से हमें यहाँ पे 2 हैं डिजिट्स, तो हमें यहाँ पर भी एक 9 और ऐड करना होगा। तो 9 9 माइनस 37। अब हम करेंगे 9 9 में से 7, 9 माइनस 7 2, 9 माइनस 3 इज़ 6। So 62 is the 9th complement. Okay guys, now we have to find the 10th complement. To find the 10th complement, there is a formula that is it is rth complement, क्योंकि यहाँ पे बेस 10 है और हम यही 10th कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं, तो ये rth कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो rth कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या फॉर्मूला है r माइनस वनथ कॉम्प्लीमेंट प्लस 1, यानी कि ये 10 यहाँ पे 10 है वैल्यू, तो ये 9th कॉम्प्लीमेंट हो गया। 10 माइनस 1 9 कॉम्प्लीमेंट प्लस 1, और 9th कॉम्प्लीमेंट हमें पता है 62 है प्लस 1 तो 63 आ गया। तो इसका जो 10th कॉम्प्लीमेंट है वो 63 आ गया और जो इसका 9th कॉम्प्लीमेंट है वो 62 आ गया। अब इसका एक मैं आपको जनरलाइज फॉर्मूला बता देता हूँ। r माइनस वनथ कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला होता है हाईएस्ट नंबर इन रेडिक्स। उस पर्टिकुलर नंबर सिस्टम में जो हाईएस्ट नंबर आप लिख सकते हैं रेडिक्स, उस पर्टिकुलर रेडिक्स में यानी उस पर्टिकुलर बेस में, और जो नंबर हमें दे रखा है हमें खाली उसका सब्ट्रैक्शन करें तो हमें r माइनस वनथ कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। और जब हम rth कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो इसके लिए हमें r माइनस वनथ कॉम्प्लीमेंट में प्लस 1 का ऐड कर देना, मतलब ऐड कर देना है 1 सिंपली।
तो ऐसे ही हम एक बार हेक्साडेसिमल का भी देख लेते हैं। ABFE, अब हमें इसका निकालना है। तो इसका बेस क्या होता है 16, लेकिन हमें निकालना क्या है 15s एंड 16s। तो सबसे पहले 15s कॉम्प्लीमेंट हम इसका निकालेंगे, दैट इज़ r-1th। 15s कॉम्प्लीमेंट दैट इज़ r-1th। अब हम यहाँ पे 16 डालेंगे तो 16 - 1 तो 15th कॉम्प्लीमेंट, तो मैंने वहीं डायरेक्ट लिख दिया r-1th कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू, अब हमें पता है कि जो 0 से लेके 9 होता है और जो 10 होता है उसे हम A कहते हैं हेक्साडेसिमल में, फिर 11 को B, 12 को C, 13 को D, 14 को E एंड 15 को F। ये हमारा हाईएस्ट 15 तक जाता है हेक्साडेसिमल में, क्योंकि बेस 16 है तो 0 से 15 ही चलता है। तो 0 से 9 यहाँ और ये 15, तो टोटल 16 बन गए। तो इसीलिए यहाँ पे बेस 16 आता है, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ 16 चीज़ों का यूज़ करके किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर पाते हैं। और 10 को हम यहाँ पे A से डिनोट करते हैं, फिर 11 को B से, 12 को C से, 3 को D से, 14 को F से, 14 को E से, 15 को F से। तो अब हमें r-1th कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो सबसे पहले हाईएस्ट नंबर इन रेडिक्स, फॉर्मूला लिख लीजिए, हाईएस्ट नंबर इन रेडिक्स माइनस गिवन नंबर। एंड नेक्स्ट पेज पे आते हैं। एंड हाईएस्ट नंबर दैट इज़ F, क्योंकि 15 का मतलब F होता है और वही उसका हाईएस्ट नंबर है। 15 मतलब F होता है ना। एंड क्या दे रखा था हमें ABFE, ABFE। तो ये तो 15 होता है, 15 - 14, E का E 14 होता है, तो 15 - 14 इज़ 1, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। फिर F - F तो 0 हो जाएगा, F - B, तो B क्या होता है, B हमारा होता है 11, 10 का A, 11 का B, 12 का C, 13 का D, 14 का E एंड 15 का F। तो 15 - 11 इज़ 4 एंड 15 - 10 इज़ 5। So our 15th complement is 5401 and now 16th complement भी निकाल लेंगे। पुराने वाले कॉम्प्लीमेंट में हम 1 ऐड कर देंगे, यानी r-1th में हम 1 का ऐड कर देंगे। तो 5401 + 1 = 5402। तो देखा आपने कितना आसान है। अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता कोई सा भी बेस दे रखा हो, सब लेट सपोज हमें बेस दे रखा है 6। अब ये नंबर सिस्टम 314 बेस 6, अब इसके अंदर हमें क्या निकालना पड़ेगा, राइट, हमें इसमें निकालना पड़ेगा 5's कॉम्प्लीमेंट एंड 6's कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले 5's निकालते हैं, यानी r-1th दैट इज़, अब हम यहाँ पे 6 - 1 करेंगे तो ये अपने आप ही 6 - 1th कॉम्प्लीमेंट, यानी कि 5's कॉम्प्लीमेंट ऑफ कोर्स। तो कैसे निकलेगा ये, हाईएस्ट नंबर इन रेडिक्स माइनस गिवन नंबर। तो हाईएस्ट नंबर रेडिक्स में क्या है, अब यहाँ पे 6 है, यानी कि 0 से लेके 5 तक होगा। तो हाईएस्ट नंबर रेडिक्स 5 हो गया, माइनस गिवन नंबर, तो 5 5 5 लिख लिया, माइनस गिवन नंबर 314। अब ये 3 डिजिट का था, इसलिए हमने यहाँ पे 2 5 अपनी तरफ से भी लगा दिए, और मतलब तीनों 5 अपनी तरफ से लगाए, और अभी से माइनस कर लेंगे। तो 5 - 4 इज़ 1, 5 - 1 इज़ 4, 5 - 3 इज़ 2। तो ये हमारा 5's कॉम्प्लीमेंट निकल आया। अब सिमिलरली हमें अब हमें 6 कॉम्प्लीमेंट निकालना है ना। तो 5's कॉम्प्लीमेंट में हम +1 ऐड कर देंगे, 5's कॉम्प्लीमेंट में +1, ये rth कॉम्प्लीमेंट है, तो r-1th +1, तो सिंपली हमने ऐड कर दिया, तो 241 + 1 = 242। सो गाइस इतना ही आसान है ये, नथिंग रॉकेट साइंस। अब आप किसी भी बेस के लिए इसके लिए कर सकते हैं, बस आपको ये फॉर्मूला दिमाग में होना चाहिए कि r-1th कॉम्प्लीमेंट हाईएस्ट नंबर इन रेडिक्स होता है। मैं लिख देता हूँ, r-1th कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हाईएस्ट नंबर इन रेडिक्स
या उस पर्टिकुलर नंबर सिस्टम में माइनस जो नंबर आपको दे रखा है क्वेश्चन में। एंड rth कॉम्प्लीमेंट के लिए जस्ट r माइनस 1th वाले कॉम्प्लीमेंट को जो आपने निकाला उसमें 1 ऐड कर दीजिए, तो आपका rth कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब आपको कोई भी नंबर सिस्टम दे रखा होगा, 10 दे रखा है तो इसके लिए 9 और 10 कॉम्प्लीमेंट निकलेगा। अगर आपको 16 दे रखा है तो इसके लिए 15s और 16s कॉम्प्लीमेंट निकलेगा। अगर आपको 8 दे रखा है, 8 यानी ऑक्टल दे रखा है, ऑक्टल नंबर, तो 7s और 8s कॉम्प्लीमेंट निकलेगा। अगर आपको बेस 4 दे रखा है तो 3's कॉम्प्लीमेंट और 4's कॉम्प्लीमेंट निकलेगा। तो मतलब कुछ भी हो सकता है बेस, लेकिन आपको जनरलाइज्ड ये वाला फॉर्मूला अगर आपके दिमाग में है तो आप उस क्वेश्चन को कर लेंगे। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।